आधुनिकता की चकाचौंध की मार हमारी प्राकृतिक संपदाओं पर पड़ रही है। दुनिया भर में प्राकृतिक खनिज संपदाओं के लिए धरती का सीना चीरा जा रहा है, जिससे इनका भंडारण दिनों दिन तो कम हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। अब पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्पों की तलाश की जा रही है, जिससे भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इसमें गैस हाइड्रेट सबसे अहम विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। आप भी जानिए आखिर गैस हाइड्रेट क्या है, जिसे भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। समुंदर में पर्टिकुलरली अरेबियन सी में हम लोग एक सिस्मिक स्टडी के थ्रू ये पता चला वहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस हाइड्रेट्स है। गैस हाइड्रेट बेसिकली इज ए मिक्सचर ऑफ और सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ मीथेन। 99% मीथेन है और 0.1% वाटर है, जो एट हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में ये दोनों मिला के एक गैस हाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। एंड गैस हाइड्रेट्स में मैंने ये बताया 99.9% मीथेन है। तो मीथेन भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन देखेंगे तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो कोल होता है वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर ऑयल देखेंगे, ऑयल उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जब गैस में जाता है, गैस और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम लोएस्ट हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन बोल रहे हैं, उसमें एक ही कार्बन है। जब उसको बर्न करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के विकल्पों पर शोध कर रहे हैं, जिसमें गैस हाइड्रेट एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आया है, जो एक फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है। समुद्र का नीचे, जो पानी के नीचे अगर 200-300 मीटर तक ये ह्यूज अमाउंट में है, जिसको हमारा जियोफिजिकल स्टडी से एस्टिमेशन हो गया 1900 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस प्रेजेंट है हमारा जो इंडियन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। लेकिन एट दिस मोमेंट हमारा पास टेक्नोलॉजी नहीं है किस तरह से वो पानी के अंदर जो गैस हाइड्रेट्स है उसको प्रोड्यूस करके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। गैस हाइड्रेट पर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। इसका इस्तेमाल लंबे समय तक पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जा सकता है। जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि वो एक तरफ से ख़त्म भी होगा। दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो कार्बन एमिशंस जो है, जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार उनका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अब नए विकल्पों की खोज है, उसमें गैस हाइड्रेट भी एक है, सोलर है और दूसरी बात हाइड्रोजन्स की बात की जा रही है। और जो अभी एथनॉल एक नया प्रयोग सरकार ने किया 10% से 20% पेट्रोल में डालना चाहते हैं डीजल में। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती अब आने वाले समय में देश दुनिया की होगी वो ऊर्जा को लेके ही होगी और हमें उसके विकल्प तो तैयार करने ही पड़ेंगे। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के डायरेक्टर कालाचंद साई की माने तो भारत में करीब 1900 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस हाइड्रेट समुद्री सतह से 600 मीटर नीचे मौजूद है, जो कई सालों तक एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मीथेन को क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन माना जाता है। ऐसे फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे जिस फॉसिल फ्यूल से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा। उस एंगल से देखा जाए तो गैस हाइड्रेट जिसमें 99% मीथेन है, अगर उसको हम लोग रिसर्च के थ्रू कितना रिसोर्स है हमारा समुद्र में, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करके अगर निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है, तो इतना अमाउंट ऑफ गैस हाइड्रेट हमारा अरेबियन सी में है। अगर 10% हम लोग उसको प्रोड्यूस करें तो हमारा कंट्री का 100 साल तक जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। हमारा देश का जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 30% ओनली हम लोग इंडिजिनसली प्रोड्यूस करते हैं और बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। बहुत पैसा हम लोग को पे करना पड़ता है। फिलहाल भारत के साथ ही 4 अन्य देश चीन, जापान, USA और कनाडा में गैस हाइड्रेट को निकालने के लिए तकनीक पर काम किया जा रहा है। अगर गैस हाइड्रेट तकनीक सफल होती है तो आने वाले समय में ये एनर्जी मील का पत्थर साबित होगी।
जिससे न केवल भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी, बल्कि इंपोर्ट का पैसा भी बचेगा, साथ ही साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी।